ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी 2 दिन पहले मैंने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया था कि किस तरह से इन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर पूरी इको कंप्लीट करनी है। तब बहुत सारे फिजिकल वाले स्टूडेंट्स बोल रहे थे, अरे मैम हम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, हमारा फिजिकल का एग्जाम है, हमें फिजिकल पढ़नी है, हमारे लिए अलग से टाइम टेबल बनाना। सो हियर इट इज, आज आप लोगों का फिजिकल का एग्जाम था। आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन अब दिमाग में बहुत सारी टेंशन है। 17th को इको का एग्जाम है। इको वैसे ही अच्छा खासा लेंदी सब्जेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी करनी है, इंडियन इको भी करने हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, कंफ्यूजन है कि किस तरह से पढ़े, कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़े, किस तरह से हमें सारी चीजों को प्लान करना है कि अच्छे से रिविजन भी हो जाए, पेपर अच्छा जाए। ऑब्वियसली बात है, टेंशन तो होती है, पूरे साल आप लोगों ने पढ़ा, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आज एक प्रॉपर प्लान दे रही हूँ कि कैसे हमें 13th मार्च से 16th मार्च तक पढ़ना है और इको में बेस्ट स्कोर करना है। देखो देखा जाए तो 14, 15, 16 गैप आपके पास में 3 दिन का है, बट हम 13th को भी यूज करेंगे। आज के दिन को आराम से यूज करना, नहीं तो इको का कोर्स नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर प्लान दे रही हूँ, बता रही हूँ किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है। तो देखो आज 13 मार्च है, अपना फिजिकल का एग्जाम देकर आए हो, ऑब्वियसली बात है रेस्ट करोगे, रेस्ट करो, बट आज बहुत ज्यादा रेस्ट मत करना कि 6-7 बजे तक सो रहे हो। 3 से 4 बजे तक आप रेस्ट कर लो, उठो फ्रेश माइंड से। इवनिंग के अंदर टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके शाम के 6 बजे तक आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट कंप्लीट करना है। इसका पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, साथ में इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखना कि किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करी जाती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, तो प्रॉपर कर्व बनता है यहाँ पर कि ये हमारे पास में सप्लाई है यूएस डॉलर की, ये हमारी डिमांड है यूएस डॉलर की, ये हमारी एक्सचेंज रेट होती है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अच्छे से कर लेना। उसके बाद में थोड़ा सा चिल मारो, थोड़ा मतलब खाना वाना खाओ, रेस्ट करके टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके 9 बजे तक हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कंप्लीट करना है। छोटा सा चैप्टर है, 1.5 से 2 घंटे का। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कोई भी चीज करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर की। उसके बाद में टारगेट सेट करना कि भाई नाइट के अंदर थोड़ा सा चाहे जागना पड़े, बट रूरल डेवलपमेंट को कंप्लीट करके सोओगे। रूरल डेवलपमेंट आप मेरी वन शॉट वाली वीडियो से पढ़ सकते हो। रूरल डेवलपमेंट की 2 वन शॉट वीडियोस है, बट पहली वाली वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं थी, उसका मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया था। तो अभी जो रिसेंटली वीडियो बनाई है इंडियन इको की वन शॉट प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, इसे अच्छे से देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पढ़ा है, 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का टारगेट। अब देखो टारगेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आप इन चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हो। कहीं पर लग रहा है इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लग गया, इस चैप्टर में कम टाइम दे देना, बट टारगेट का मतलब है कि आप अपने टारगेट को कंप्लीट करके ही सोओगे, चाहे रात को जागना ही पड़े। तो ये हो गया आज का काम, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कल सुबह उठना 14th मार्च। अब टारगेट सेट करना कि सुबह कैसे भी करके 9 बजे से पहले पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। मेरी वन शॉट वाली वीडियो से कर सकते हो, मैंने पूरा पढ़ाया है, इसके बाद में आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट करोगे तब साथ में मेरे एमसीक्यूज भी कर लेना, आपको मैक्रो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बीओपी के भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। बाकी रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, अगर वन शॉट्स देखते हो अपने आप एमसीक्यूज का काम बन जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करो। इंपॉर्टेंट चीज, 11 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम सिर्फ एक चीज को दोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 नेशनल इनकम पूरी करनी है, पूरी करनी है। यूनिट आपको सीधे 10 नंबर दिलाएगी। इस यूनिट की थ्योरी भी करनी है, सारे न्यूमेरिकल भी करने हैं। थ्योरी के अंदर भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। नेशनल इनकम के लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसका नाम है शुरू से अंत तक, एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे, तो रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है। उसके बाद में टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके इवनिंग में शाम के 6 बजे तक आपको यूनिट 2 कंप्लीट करनी है, मनी एंड बैंकिंग। मनी और बैंकिंग दोनों की मेरे चैनल पर आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद में इस यूनिट के एमसीक्यूज भी लगा लेना, मैं एमसीक्यूज भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये यूनिट सीधे आपको 6 नंबर दिलाएगी, छोटी सी यूनिट है, हार्डली इस यूनिट को आप 1.5 से 2 घंटे देना, कंप्लीट हो जाएगा। अब रात का टारगेट सेट करना कि रात में हमें 2 चीजें करनी है। एक करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट, और उसके साथ में करना है एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट वाला चैप्टर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आप फोकस देना लास्ट वाले टॉपिक पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रैटेजीज। ये 2 चीजें कर लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, जरूरी क्यों है, और इसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। इस चैप्टर से सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आता है। और साथ में 2 प्रॉब्लम्स देख लेना, जो ओजोन डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेना। बाकी का ये चैप्टर आप मन से लिख कर आ सकते हो। तो ये हो गया हमारा कल का टारगेट।
आगे 15 मार्च। अब देखो परसों भी आपको अच्छा खासा पढ़ना है। ये टाइम टेबल मैंने कुछ ऐसा सेट करा है ना कि शुरुआत के 3 दिन आप पर मैंने बहुत स्ट्रेस डाल दिया। 13 को भी अच्छे से पढ़ना है, 14 को भी, 15 को भी। सिंपल सा रीजन है यार, हमारे पास में 3.5 दिन है। अगर मैं 16 तारीख तक आपसे पढ़वाती रहूंगी तो आप रिविजन कब करोगे? आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो 15 तक आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, और एग्जाम के अंदर वही कॉन्फिडेंस जरूरी है। आप पैनिक नहीं करोगे, आपको पता रहेगा आपने पूरी मैक्रो भी रिवाइज कर रखी है, इंडियन भी रिवाइज कर रखी है, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर अच्छा जाएगा। तो 16 को ताकि आप रिलैक्स फील कर सको ना, इसलिए 15 तक स्ट्रिक्टली आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो देखो परसों क्या करोगे, टारगेट सेट करो कि दिन में 12 बजे तक कैसे भी करके आपको मैक्रो की जो थर्ड यूनिट है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस यूनिट में हमारे पास में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, सेकंड चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, थर्ड चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। कैसे भी करके 12 बजे तक आपको ये पूरी यूनिट कंप्लीट करनी है। यूनिट को कंप्लीट करने का मतलब है थ्योरी भी पूरी पढ़नी है, साथ में सारे न्यूमेरिकल भी करने हैं, क्योंकि नेशनल इनकम से और इस यूनिट से, दोनों यूनिट से अच्छे खासे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो इसके लिए भी मैंने न्यूमेरिकल की एक अच्छी खासी नई वीडियो और बनाई है। जैसे नेशनल इनकम की एक वीडियो है ना शुरू से अंत तक, जिसके अंदर पूरी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। सेम ऐसी ही एक वीडियो आपकी यूनिट 3 की भी है, जिसके अंदर मैंने पूरे 25 क्वेश्चन करवाए हैं। एक बार अगर वो 25 क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो इस यूनिट से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। आप क्या करोगे, खाना वाना खाओगे, थोड़ा सा चिल मारो, टारगेट सेट करना कि कैसे भी करके 4 बजे तक आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट करना है। एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है, कैजुअलाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको ग्राफ गिवन हो और क्वेश्चन पूछे कि भाई इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो कि कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है। रूरल एरियाज के अंदर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा है वर्कफोर्स में, तो क्यों है आपको बताना है। अर्बन एरियाज में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेशियो कम है, तो क्यों कम है। तो इस तरह से आपको ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। इसके लिए भी आप मेरी वन शॉट वीडियो देख सकते हो। मेरी वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने सारे ग्राफ्स कवर करे हैं, प्रॉपर लॉजिक बताया हर चीज के पीछे। अब खाना वाना खाओ, खाना वाना क्या खाओ, थोड़ा सा चिल मारो। शाम वाले टाइम पर जो 6-7 बजे वाला टाइम होता है ना, तब इंडियन इको का एक छोटा सा चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा फर्स्ट चैप्टर। देख लेना एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या फीचर्स थे, फॉरेन ट्रेड के क्या फीचर्स थे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेना। ईयर 1921 को 19 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर है, ये सारी चीजें देख लेना। रात के टाइम पर 11 बजे तक आपको कैसे भी करके 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट करना, और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं। एक तो इस चैप्टर के लिए मेरी एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पर छोटे नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरी जो इंडियन इको की पार्ट लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आपको इस चैप्टर की एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो कर लेना। प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना यहाँ से, आपका कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग। कौन सा? कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग। 4 गोल्स होते हैं हमारे पास में प्लानिंग के, कौन कौन से? जीडीपी इंक्रीज होना, जीडीपी ग्रोथ रेट, एक हो गया मॉडर्नाइजेशन, एक हो गया सेल्फ सफिशिएंसी, और एक हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसे प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद में थोड़ा सा जागना पड़ेगा, एक चैप्टर पढ़ना एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड में। साथ साथ में बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के अंदर सारे के सारे रिफॉर्म्स देख लेना, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स आए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईपीआर पढ़ लेना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 और उसके एलिमेंट्स। और ट्रेड के अंदर देख लेना कि ब्रिटिशर्स ने हमारी ट्रेड की क्या कंडीशन कर दी थी, हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी गुड्स के, इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन के, वो सारी चीजें। तो ये हो गया आपका 3 दिन का टाइम टेबल। अब 16 तारीख को क्या करना है, सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है। मॉर्निंग के अंदर टारगेट सेट करना कि 11 से 12 बजे तक कैसे भी करके इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडियन इको का लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लो, और इसका साथ साथ में डेटा भी याद करना। यहाँ से आपके डेटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चैप्टर से आपके अच्छे खासे एमसीक्यूज भी बनते हैं, और इस चैप्टर से आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये चैप्टर मैंने आखिरी दिन इसीलिए सेट करा है क्योंकि ये चैप्टर इजीली याद नहीं होता। आपको इस चैप्टर की चीजें याद रखनी पड़ेंगी ताकि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से कर सको। अब आप पूरा दिन फ्री हो, आराम से रिविजन करो। पहले मैक्रो पूरी रिवाइज कर लो, वन शॉट लेक्चर से रिवाइज कर लेना। साथ में मैं जो टेस्ट पेपर्स देती जा रही हूँ, उन टेस्ट पेपर्स को करना। जैसे मैंने नेशनल इनकम, आपके चैप्टर यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट लिया है, और उन टेस्ट के अंदर मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दी हूँ। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सोल्यूशन वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको मैक्रो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये टेस्ट दे देना। सैंपल पेपर करना चाहो सैंपल पेपर भी कर सकते हो, मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर का वीडियो भी डालूंगी, उसे प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में इंडियन को रिवाइज करना, इसके टेस्ट पेपर्स दे सकते हो, सैंपल पेपर्स कर सकते हो, सीबीएसई का सैंपल पेपर कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो पूरे वन शॉट्स आप देखकर। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा टाइम टेबल सेट करा है। आई होप आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय फॉर नाउ।